के विधायक 14 संगीत नाबालिग बेटी के 2014 में बलात्कार होता है। फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलने का दावा था। दोषियों को फांसी, नाबालिग बेटी पोक्सो कानून के तहत फांसी की सजा। क्या हुई इन्हें फांसी? 14 का मामला को दोषी करार दिया जाता है, उनको कैद दी जाती है। चिन्मयानंद, कन्हैयालाल मिश्रा, बीजेपी सांसद, और केंद्र में कौन है? केंद्र में आपके और हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। किसके साथ है नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर? या हमारी महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की तस्वीर है। कौन है ये केंद्र में? अपराध के बेटियों के अपराध हो रहे केंद्र में प्रधानमंत्री जो स्मृति ईरानी देश की महिला बाल विकास मंत्री है। और जो शख्स इनके साथ दिख रहा है, साक्षी मलिक को मिलने का समय नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। मणिपुर की आदिवासी बेटियों को, डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, पुलिस सुरक्षा से घसीट कर आदिवासी बहनों को सामूहिक बलात्कार किया गया। प्रधानमंत्री जी से दिल्ली मिलने आई, जंतर मंतर समय मांगा, बैठकर समय नहीं दिया। गुजरात की बिल्किस बानो, अगर साक्षी मलिक है तो बिल्किस बानो भी हमारी बेटी बहन है। 11 लोग सामूहिक बलात्कार करते हैं, दोषी करार दिए जाते हैं, जेल भेजे जा। लेकिन तारीख थी 15 अगस्त 2022। 15 अगस्त 2022 को जिस लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ का नारा दे रहे थे, 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान कर रहे हैं। ठीक उसी ऐलान के बाद 15 अगस्त 2022 को बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी हत्यारों को रिहा कर दिया गया। बेटियां गई हम वापस सुप्रीम कोर्ट की तहरीर पर कि न्याय मिला और न्याय छीन लिया। खौफ में है, अपराधी पैरोल में बाद आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। मुद्दे रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 स्तंभ हैं, जिसपे यात्रा है और जिसपे 24 का चुनाव है, नारी न्याय, युवा न्याय, भागीदारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय। हमारा भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस नारी न्याय के लेकर आगे बढ़ रही है। नारी न्याय में क्या न्याय है? राजनीतिक न्याय, राजनीतिक सशक्तिकरण क्या है? हमारी 33% कानून आ गया, लेकिन इन 24 के चुनाव में मेरा हक से मुझे वंचित क्यों रखा गया? वरना 180 सीटों पर देश में लोकसभा में बहनें उतरती, लड़ती, जीतती और संसद में पहुंचती। यहाँ तक विधानसभाओं में जो चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र, अरुणाचल, दिल्ली आ रहा है, उसमें बहनें विधायक ही नहीं बनती। स्वाभाविक है, जब इतनी तादाद में बहनें पहुंचती तो वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की भी शपथ लेती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, भाजपा ने, सबने जुमला देकर छोड़ दिया, जिसका लाभ नहीं है। अब आप कहेंगे नारी न्याय में महंगाई की मार पूरी तरह से पूछ लीजिए। उज्ज्वला का खाली मुफ्त का सिलेंडर पर है, पर बहनें भरवा नहीं रही हैं, क्योंकि 900,000 का सिलेंडर है, सब्सिडी बैंक में नहीं है, रख दिया उन्होंने। आज भी लकड़ी और चूल्हे पर आ गई हैं बहनें हमारी। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, लेकिन उससे पहले देखा जा रहा है गठबंधन में जिस तरह से लोग अलग हो रहे हैं, जयंत चौधरी भी अलग हो रहे हैं, सपा के साथ क्या अलायंस होगा और कितनी सीटों पे क्या मामला बना हुआ? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो इस बैठकों में है, मैं यहाँ हूँ, वो दिल्ली में बैठ के कर रहा है, जो भी है वो आपको बताएंगे इस बारे में। मैम, भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश आने वाली है, लेकिन उसका शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। हाँ। समय कम करा गया है, क्या वजह है? देखिए, चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और बहुत महत्वपूर्ण फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं। हर राज्य में हमारी स्क्रीनिंग लगभग पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग जहां पर हमारी 3 राज्यों में इंडिया अलायंस के साथ हमारे सहयोगी सब पूरी हो चुकी है। सो उस पे फाइनल मोहर के लिए राहुल गांधी जी का बीच बीच में उपस्थित रहना बेहद जरूरी है। इसलिए एक रिक्वेस्ट आया कि हम यात्रा को जो है जल्दी कर पाएंगे तो राहुल जी दिल्ली में इन फैसलों में जो है बैठ पाएंगे, जो वो दोनों कामों को जारी रख रहे हैं। ये बड़ी बात है। देश की आधी आबादी तक आप लोग कैसे पहुंच रही हैं? देखिए, हम लोग नारी न्याय सम्मेलन कर रहे हैं, हम नारी न्याय यात्राएं कर रहे हैं। मकसद ये यात्रा के माध्यम से उस घर, उस दहलीज, उस दरवाजे तक पहुंचना जहां पर कोई पीड़ित, शोषित बहन के साथ अन्याय हुआ है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है। ये यात्रा न्याय का हक मिलने तक, हमारे प्रयास न्याय का हक मिलने तक जारी रहेंगे। हम उन तक पहुंच रहे हैं। एक मिस कॉल नंबर भी हमने जारी किया है। उस नंबर के माध्यम से बहुत सी बहनें न्याय योद्धा बन रही हैं, जुड़ रही हैं, अपनी बात को हमसे कह रही हैं और हम उनसे जुड़ने में कामयाब हो रहे हैं। आने वाले आप समय में देखेंगे, राजधानी दिल्ली के बाद दूसरा बड़ा इस महिलाओं का जो आंदोलन है वो उत्तर प्रदेश की लखनऊ होने वाला है।
है